प्यारे बच्चों, अच्छे हैं ना सब? अपना ध्यान रखते हैं ना? बार बार साबुन से हाथ धोते हो? अपने नाक को और मुंह को मास्क से कवर करते हो? और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखते हो ना? वेरी गुड, मैं भी ऐसा करती हूँ। अच्छा बच्चों, आज हम क्लास 2 की गणित की बुक गणित का जादू यूनिट 6 जिसका नाम है पैरों के निशान, आज हम पढ़ेंगे और इसको समझ। बच्चों, जब हम कहीं पे चलते हैं सूखी मिट्टी में या गीली मिट्टी में, कीचड़ में, तो पैरों के निशान पड़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी आज कुछ इसी तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिनके द्वारा हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये दिया है बच्चों कि कुछ जो जानवरों के बच्चे हैं वो एक जगह खेल रहे हैं। अचानक जो उनमें हाथी था, हाथी का बच्चा था, वो ज़ोर से चिल्लाया, भागो भागो, अपने घर जाओ, भोलू अपने कैमरे में सबको बंद करने आ रहा है। और सारे बच्चे डर के मारे भाग गए। जब भोलू वहाँ पर आता है तो वो देखता है वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं है, केवल वहाँ कीचड़ पर उन जानवरों के पैरों के निशान थे। आप भी इन चित्र में देख सकते हैं कि पैरों के निशान हैं, जिसमें से हमें दिख रहे हैं ये शुरू में चित्र किसके पैरों के निशान हैं? ये बिल्ली के पैरों के निशान हैं, ये हाथी के पैरों के निशान हैं, और जो हमें ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये हैं चिड़िया के पैरों के निशान, यानी मुर्गी उनके साथ थी तो मुर्गी के पैरों के निशान। अब बच्चों, आपके इसके लेसन के नेक्स्ट पेज में एक स्पेस दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पर कुत्ते के पैरों के निशान को बनाना है। आपके घर पे भी हो सकता है पालतू कुत्ता, आपके पड़ोस में भी हो सकता है, और इधर से उधर जाते हुए कभी भी आपको कुत्ते के पैर के निशान कहीं पर दिखते हैं मिट्टी में, तो आप उसको उसी तरह का चित्र अपने कॉपी में बनाएंगी। ठीक है, ठीक। अब बच्चों आगे चलते हैं। रॉन एक बॉय है, एक लड़का है जो कि तरह तरह की चीज़ों को इकट्ठा करता है, पत्थर को, पत्तों को, कंकड़ को, डंडे को, चूड़ियों को, बिंदी को, और उनको ट्रेस करता है। ट्रेस कैसे करते हैं बच्चों? कि अगर पत्ता हम किसी कागज़ में रखते हैं और उसके किनारे किनारे से पेंसिल से निशान लगाते हुए जाते हैं तो वो पत्ते की आकृति वहाँ पे बन जाती है, वो ट्रेस करना हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे चित्र में देख रहे हो कि रूही एक लड़की है, यहाँ पर वो अलग अलग तरह के सर्कल बना रही है ना? किससे बना रही है? कटोरियों से। अब घर में आपके भी कटोरियाँ होती हैं, तो आप भी उन कटोरियों की मदद से, छोटे छोटे भगोनों की मदद से, गिलास की मदद से क्या कर सकते हैं? इस तरह के सर्कल बना सकते हैं, या और किसी भी आकृति के आपके यहाँ बर्तन हैं तो आप उस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक। अब आप एक गतिविधि अपने घर में और कर सकते हैं। जैसे घर पे बोतलों के ढक्कन होते हैं, माचिस की डिबिया होती है, छलनी, रबड़, चम्मच या टिकट वगैरह, सिक्के हो गए, पाइप, कुछ भी सामान आपके यहाँ हो तो आप उसको लो और उसको किसी कागज़ के ऊपर रख के उसके किनारे पेंसिल से निशान बनाओ, तो आपको एक आकृति कागज़ पे दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग तरह की जब सामान से इस तरह के ट्रेस करोगे तो नई नई तरह की आकृति आपके कागज़ में बन जाएगी। और आप एक गतिविधि कर सकते हो, अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, बताओ कौन सी आकृति मैंने किस सामान को ट्रेस करके बनाई होगी। मज़ेदार है ना बच्चों? ये वाली गतिविधि भी ज़रूर करना। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर इस पृष्ठ में कुछ आकृतियाँ बनाई हुई हैं, जैसे वृत्त बना है, आयत बने हैं, वर्ग है, त्रिभुज है। ठीक है, तो एक कुछ अंडाकार सी आकृति भी है, बिल्कुल गोल नहीं है। लास्ट में शुरू वाली आकृति बिल्कुल गोल है, वृत्त है, और लास्ट वाली जो आकृति है ये थोड़ा अंडाकार है। ठीक है, तो इस तरह से आप घर में मैंने अभी जैसे आप इससे पहले वाले पृष्ठ में हमने देखा और सीखा कि हम अलग अलग तरह के जो हमारे घरों में सामान होता है उसकी आकृति को पेंसिल से ट्रेस हम कागज़ में कर सकते हैं। और उसके बाद हम इस तरह से, ये कॉलम है आपकी बुक में दिया गया है, तो हम देख सकते हैं कि
कौन सी आकृति, अगर जैसे हमने ढक्कन को ट्रेस किया तो वो गोल आकृति बनेगी, माचिस की डिबिया को ट्रेस किया तो एक आयत की आकृति बनेगी। तो इसी तरह से हम आकृतियों को, कौन सी आकृति किस सामान से बनी है, गोल आकृति किस सामान से बनी है उसका नाम लिखेंगे। इसके लिए आप अपनी बड़े भाई बहनों की हेल्प ले सकते हो और वो आपको नाम लिखने में मदद करेंगे, ठीक है। और ये भी बहुत मज़ेदार एक एक्टिविटी है, इसको भी आप ज़रूर करना। और जब विद्यालय खुलेंगे या फिर जब आप विद्यालय नहीं भी खुले अभी, तो आप जब करोगे तो उसकी फ़ोटो हमें भेजना, फिर हम उसको देखेंगे। अब हम बुक के इस पृष्ठ में देखते हैं, इस यूनिट के इस पृष्ठ में हम देख रहे हैं कि तरानी एक लड़की है जिसने कि इसी तरह से तरह तरह की सामान को ट्रेस कर करके आकृतियाँ बनाई हैं और उन आकृतियों से ही उसने कुछ नई तरह की आकृति बना दी हैं। जैसे दो वृत्त को मिलाकर एक बिल्ली जैसी आकृति है, उसके जो कान बनाए हैं वो त्रिभुज वाली आकृति से बना रखे हैं, देख सकते हैं आप बच्चों, ठीक है। इस तरह से नीचे उसने एक गुड़िया बना रखी है, एक गाड़ी बना रखी है, जैसे हम क्या करते हैं, माचिस की डिब्बी की आकृति जो आयत की होती है उस तरह से जोड़ के उसके नीचे छोटे छोटे सिक्कों को अगर हम ट्रेस करते हैं तो उसके पहिए बन जाते हैं और त्रिकोण जैसी आकृति का कोई सामान से हम ऊपर उड़ता हुआ धुआं दिखा सकते हैं। तो ये ट्रेन की आकृति बन गई। इस तरह से देखो और भी आकृतियाँ, चिड़िया की आकृति बनी हुई है, घर की आकृति बनी हुई है, तो इस तरह की आकृतियाँ आप बना सकते हैं। और इसके नीचे आप देखो, हम इस चित्रों में देख सकते हैं कि इसने जो भी कोई आकृति बनाई है तो इसमें त्रिभुज वाली आकृति कितनी है, ठीक है, और कितने सारे इसमें वर्ग हैं और कितने सारे आयत हैं, कितने सारे वृत्त हैं। तो जब हम कोई आकृति बनाएंगे तो हम खुद ही उसको गिनकर लिख सकते हैं। तो ये वाली गतिविधि भी आप करोगे और उसका पिक्चर हमें भेजेंगे। अब इस यूनिट के लास्ट में इसमें कुछ आकृतियाँ दी हैं। पहली आकृति है त्रिभुज की, वर्ग की, आयत की और वही वृत्त की। ये 4 आकृतियाँ ही चल रही हैं, ठीक है। इन आकृतियों को बनाना है, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको वर्कशीट में भी दी थी ना, इसी तरह से हमने 4 आकृतियाँ दी हैं बनाने को, जिसको कि आपने कॉपी में करके बनाना है और अपनी इस जो आपकी नोटबुक है इसमें भी आप बनाएंगे। और नीचे दिया है कि ये वर्ग आयत की आकृति से, ठीक है। जैसे हमने माचिस की डिब्बी का जो आकार होता है आयत का होता है, आपकी किताब का आकार कौन सा होता है, आयत का। तो छोटी जैसे माचिस की डिब्बी है, इसका इस्तेमाल करते हुए भी हमने कोई चित्र बनाना है। देखें आप कैसा बनाते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर शेयर करेंगे सब ग्रुप में। आपको आज अपनी कॉपी में ये आकृतियाँ बनानी है, वर्ग की, वृत्त की, आयत की और त्रिभुज की आकृति बनानी है और रंग भी भरना है उसमें। और आप इन आकृतियों की मदद से देखिए इस तरह से एक चित्र बना सकते हैं। इसमें एक लड़के का चित्र है, ये कुछ भी नाम आप दे सकते हो, वृत्त है, इसमें आयत है, त्रिभुज है, ठीक है, और अंडाकार आकृति भी है, वर्ग की आकृति भी। तो इन आकृतियों की मदद से एक चित्र, एक फिगर सा हमने बनाया है। इस तरह से आप भी कोशिश करना, ओके। बहुत मज़ेदार ये था और इस तरह की गतिविधि आप ज़रूर करना। तरह तरह की सामग्री को ट्रेस करके एक नई आकृति आप ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बच्चों।